हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर के नीट के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आता है असर्शन रीजन। तो हमारा असर्शन यहाँ पर क्या है, व्हेन अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस और स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड। तो इन्होंने बोला है जब पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ हम डीएनए के स्ट्रैंड को कट करते हैं तो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। इसका इन्होंने रीज़न बोला हुआ है कि सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो स्ट्रिक्शन एंजाइम होती हैं वो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड को कट करती हैं पैलिंड्रोमिक साइट के जो सेंटर होता है वहाँ से थोड़ा साइड में। तो ये दोनों बात ठीक है, असर्शन भी ठीक है और हमारा रीज़न भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर होना चाहिए बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। साथ के साथ मैं आपको इसकी एनसीईआरटी पढ़ के बता देती हूँ कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स बट बिटवीन द सेम टू बेसिस इन द अपोजिट स्ट्रैंड्स। ठीक है, दिस लिव सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड्स देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस नोन एज स्टिकी एंड्स। तो यही बात यहाँ पर बोली हुई है। एनसीईआरटी का पेज नंबर है 197, वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इज डन बाय अ टेक्निक नोन एज। जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं किस टेक्निक के थ्रू। ये होता है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिससे हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 198 जहाँ से ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है द एंजाइम। दो एंजाइम के नाम इन्होंने यहाँ पर हमसे पूछे हुए हैं। पहला पूछा है नीडेड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द प्लांट सेल्स एंड द एंजाइम फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द फंगस। जनरली ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th से, लेकिन यहाँ पर भी इसका यूज़ है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 201 पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और जो हमारी फंगस होती है उसकी बनी होती है काइटिन की। तो अगर हमें वो तोड़ने हैं तो सेलुलेज एंड काइटिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। सेम क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर आ गया सेलुलेज एंड काइटिनेज। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा मैच द फॉलोइंग। अब इन्होंने 4 चीज़ें पूछी हुई हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 4 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। पहला पूछा है जीन गन। तो जीन गन क्या होता है, ट्रांसफ़र करने के लिए जीन को यूज़ होता है, फॉर ट्रांसफरिंग द जीन। उसके बाद हमारा सेकंड है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी किस काम आती है, जो हमारा रिप्लेसमेंट होता है फॉल्टी जीन का फ्रॉम अ हेल्दी जीन, इसको रिप्लेस करने में हमारी जीन थेरेपी काम आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है टू ऑब्टेन आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल की आइडेंटिकल कॉपी बनाने के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। लास्ट हमारा आता है जीनोम। जीनोम क्या होता है, टोटल डीएनए इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल में जो टोटल डीएनए है वो कितना है, ये आ गया हमारा आंसर। तो लास्ट वाले से मैच कर लेते हैं, डी का थर्ड एक ही ऑप्शन है जिसमें मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट सेल। कौन सा मेथड प्लांट सेल में हमारा जो फॉरेन डीएनए है उसको डालने के लिए यूज़ नहीं होता। तो इसका हमारा आंसर आएगा बैक्टीरियोफेजिस। ये यूज़ नहीं होते, बाकी सब जो है प्लांट्स में यूज़ होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशन के थ्रू भी करते हैं हम। ट्यूमर रिड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होता है टीआई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशन का, उसके थ्रू, जीन गन के थ्रू, और डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर के थ्रू भी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेटमेंट दी हैं अबाउट द एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अगरोज इज़ अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीवीड। ये बात ठीक है, जो अगरोज होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है, जहाँ जो हमें कहाँ से मिलता है, सीवीड से।
अगली स्टेटमेंट है, ये तो करेक्ट हो गई। अगली है द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डीएनए। बिल्कुल ठीक बात है, जितना छोटा हमारा जो डीएनए का फ्रेगमेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा दूर मूव करता है, ये भी बात ठीक हो गई। द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। लास्ट है द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। नहीं, ये बात गलत है, इससे अपोजिट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड ऑन द जेल, ठीक है। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ द डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। Next is the process of extraction of separated DNA strand from the gel is known as elution, ठीक है। The separated DNA fragment are stained by using ethidium bromide। ये सारी बातें ठीक हो गई। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अकॉर्डिंग जो नहीं है वो बताइए। तो ये ब्राइट ऑरेंज वाला भी उसके अकॉर्डिंग है, एक्सट्रैक्शन वाला भी उसी के अकॉर्डिंग है, एल्यूशन उसी में यूज़ होता है और इथिडियम ब्रोमाइड भी वहीं यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो ये है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाला है ये अलग है, ये हमारा आंसर होगा। इन्होंने पूछा है नॉट ट्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, असर्शन रीजन अगेन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ऑफ कोर्स इसी में यूज़ होती है। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज़ यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल ये बात भी ठीक है। तो इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि ये एक दूसरे का असर्शन रीजन में सेट होते हैं, नहीं होते। तो पीसीआर तो यूज़ होती है डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में, ये बात ठीक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो होता है सेलेक्टेबल मार्कर के लिए यूज़ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, ये इसका रीज़न तो नहीं है। तो इसका आंसर होगा 4th वाला। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। In the following palindromic base sequence of DNA, which one can cut easily by particular restriction enzyme? हमारे पास जो EcoR1 एंजाइम है वो एक ही हमारा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसको रिकॉग्नाइज करती है, दैट इज़ GAATTC। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और एक यही पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है जो हमारी NCERT में दिया हुआ है। तो इसको आप एज इट इज़ याद रखेंगे, पेज नंबर 197 पर दिया हुआ है। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि ये 5' to 3' एंड की बात हो रही है और इधर 3' to 5' एंड की बात हो रही है, तो इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस है। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सेम पहले भी आ चुका है। सेकंड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोमिक साइट, सेम ठीक बात बोली गई है, दोनों बात हमारी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिज़ायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का डिज़ायरेबल फीचर क्या नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये बात बिल्कुल ठीक है। 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट नहीं होनी चाहिए, ये कॉम्प्लिकेट कर देते हैं प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग को, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। DNA strand on a gel electrophoresis with ethidium bromide when viewed under the UV radiation appear as bright orange color band। ये bright orange color band की तरह शो होते हैं जब हम UV रेज में देखते हैं और ये हमारा NCERT पेज नंबर 198 पर गिवन है। नेक्स्ट आता है हमारा 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इजी है बिल्कुल, डायरेक्ट पूछा हुआ है हमारा जो PCR है उससे, पेज नंबर 202 पर दिया हुआ है। सीक्वेंस है डिनेचुरेशन, एलिनिन एंड एक्सटेंशन, DAE, डाई से आप इसको याद रख सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है 4 ऑप्शन देख के अलग अलग, तो इसको याद रखेंगे डाई से, डिनेचुरेशन, एनिलिन एंड एक्सटेंशन। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो रिपीटेड है कई बार, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज during the purification process of recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate out
ऑब्वियसली डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करती है हमारी जो चिल्ड इथेनॉल होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। ये हमारा एनसीईआरटी का पेज नंबर है, पेज नंबर 201 पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर की एप्लीकेशन क्या नहीं है, तो डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, एग्जैक्टली ये इसको डिटेक्ट कर लेती है। मॉलिकुलर डायग्नोसिस भी यूज़ होता है, जीन एम्प्लीफिकेशन भी करती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन नहीं होता, ये तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है ना, तो ये यहाँ पर नहीं होता, पीसीआर में नहीं होता, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है प्लाज्मिड पीबीआर 322 का, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, देखने में मुश्किल लगता है, मुश्किल है नहीं वैसे। Plasmid PBR 322 has PST1 restriction enzyme site within gene ampicillin resistance that confer ampicillin resistance। ठीक है, तो जब हम PBR 322 वेक्टर का जो हमारा फोटो है उसको देखेंगे तो उसमें हमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में दो जो क्लोनिंग साइट है वो देखने को मिलती हैं, PST1 एंड PVU1। तो अगर हमने PST1 पर अपना जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो देता है वहाँ पर अगर हमने इंसर्ट कर दिया जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन के लिए, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन एन ई कोलाई स्ट्रेन। देखो इसने क्या बोला है कि जो हमारा PBR 322 वेक्टर है उसकी जो PST1 साइट है वहाँ पर हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन के लिए एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया अपना जीन इंसर्ट करने के बाद, और इसको हमने किस में डाल दिया, ई कोलाई के अंदर। तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसका हमारा क्या आएगा कि जब हमने वहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर जो है इंसर्ट कर दिया अपना प्लाज्मिड जो अपना रिक्वायर्ड डीएनए है, तो इससे क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से हमें जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होस्ट सेल में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर PST1 पे हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, तो इससे क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसी वजह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन काम नहीं करेगा। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 199 पे है, ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, during the process of gene amplification using PCR, if a very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following step of the PCR will be affected first। हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, डीनेचुरेशन से। तो डीनेचुरेशन में हमें क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर हाई टेम्परेचर ही नहीं होगा तो दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अलग अलग नहीं होंगे, और अगर अलग नहीं होंगे तो हमारी पीसीआर की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी। दैट्स वाई आवर आंसर इज डीनेचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। A specific recognition sequence identified by the endonuclease to make cut at specific position within the DNA is known as। जो हमारी restriction endonuclease होती हैं वो specific sequence को recognize करती है DNA में और वहाँ पर कट लगाती हैं, तो वो कौन सी sequence होते हैं, उनको बोलते हैं palindromic nucleotide sequences। क्या बोलते हैं, palindromic nucleotide sequences। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट पेयर मैच करना। लाइगेज का काम होता है जोड़ना, तो इन्होंने ये सेम ठीक दिया हुआ है, जॉइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, नहीं ये गलत है, वो नहीं ब्रेक करता फ्रेगमेंट्स में। और न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, नहीं। एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन डीएनए, नहीं ये भी नहीं होगा। देखो फिर से समझते हैं, लाइगेज ज्वाइन करता है ये बात तो ठीक है, पॉलीमरेज से नहीं टूटते, न्यूक्लियस सेपरेट नहीं करता डीएनए के स्ट्रैंड को, और एक्सोन्यूक्लियस अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ कट लगाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका हमारा आंसर होगा लाइगेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मैच द फॉलोइंग। तो स्टार्टिंग है बैसिलस थ्रिंजेनेसिस से। ये बैसिलस थ्रिंजेनेसिस जो है हमारा कहाँ पर, इसके अंदर जो हमारा प्रोटीन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन, तो इसका ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ थर्मस एक्वाटिकस। जो हमारी पीसीआर होती है उसमें हाई टेम्परेचर पर भी पॉलीमराइजेशन करने के लिए जो यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, हमारी टैक पॉलीमरेज, और वो हमें मिलती है इससे, तो ये डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ये यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट वन इज़
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशन का जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं हम इसको। लास्ट है हमारा साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, जो हमारा फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था वो इसी को यूज़ करके बनाया गया था। तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग डी का सेकंड, 2 ऑप्शन है, ये भी है और ये भी है। फिर देखते हैं सी का फर्स्ट, दोनों में मैच कर रहे हैं। फिर बी का थर्ड इसमें मैच कर रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा, फर्स्ट का फोर्थ। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो मैच द फॉलोइंग होते हैं ना, इनसे ये सेपरेटली इंडिविजुअल क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई किसी साल में कौन सा दे दिया, नेक्स्ट ईयर कोई दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा। थैंक यू। इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।